नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार। तो दर्शकों, संजय जी आज हमें हार्ट की, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। वो किस तरह ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको हार्ट, डिप्रेशन आदि बीमारियों के बारे में बताएंगे। बेसिकली ये बीमारियां दोनों ही चंद्र के प्रति हैं। जब हम हार्ट को लेते हैं तो चंद्र और मंगल और सूर्य 3 ग्रह काम करते हैं। हमारे हार्ट का फंक्शन, ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और हर सेकंड वो धड़कता रहता है। मंगल खून है और चंद्र पानी है। हार्ट की बीमारियां चंद्र के कारण भी आती हैं। कई बार हमारी चेस्ट के अंदर पेन होता है, हम ये समझते हैं कि हमारे हार्ट में दर्द है, लेकिन वो हार्ट की पेन ही नहीं होती, उस वक्त वो वायु दोष होता है। इन सब के लिए हम जन्मपत्री को देखकर पर्टिकुलर ये बता सकते हैं कि इस इंसान को हार्ट की बीमारी होगी या नहीं होगी, कब होगी ये भी बता सकते हैं। वो ऑपरेशन से सुधरेगी ये भी बता सकते हैं, या बिना ऑपरेशन के ही उसका इलाज हो जाएगा। ये सब जो विषय है ये टोटल जन्मपत्री को मैन्यूटली स्टडी करने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जर्नल चंद्र हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। उसी तरह कई बार हम देखते हैं साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, वो भी चंद्र के कारण रात के वक्त ज्यादा होते हैं, दिन के वक्त साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता है। इसी तरह हम डिप्रेशन को लेते हैं। डिप्रेशन भी चंद्र के कारण होता है। जहां जहां सूर्य और चंद्र मिलेंगे, सूर्य आग है, आग का गोला है, चंद्र पानी है, इंसान गर्म सर्द हो जाएगा। उस वक्त इंसान को डिप्रेशन पैदा होगा। कई बार यही डिप्रेशन राहु के कारण आता है। राहु और चंद्र की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बार तो घर ही तबाह हो जाता है। अगर घर के अंदर एक लेडीज को डिप्रेशन हो जाए तो सारा घर हिल जाता है। एक बच्चे को डिप्रेशन हो जाए सारा घर हिल जाता है। आमतौर पर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये आदमी ओवरलोड है, इसका ध्यान बांट दो, किसी और तरफ ले जाओ, डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगा। उसको दवा भी देते हैं, लेकिन दवाइयां सिर्फ नशे की होती है, उस आदमी को रेस्ट देने की होती है। लेकिन जो आदमी डिप्रेशन में है, अगर उसकी जन्मपत्री को देखकर, उसके घर को देखकर, उसके वास्तु दोष को दूर कर दिया जाए, डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाता है। घर के अंदर वो इंसान कहां पर सो रहा है? आमतौर के ऊपर जो आदमी घर की किचन के ऊपर बेडरूम बना लेता है उसको भी डिप्रेशन की बीमारी आती है। आमतौर के ऊपर जो आदमी ज्यादा तवज्जो किसी चीज के ऊपर देता है, किसी से ज्यादा प्यार करने लग जाता है, वो कोई इंसान होना जरूरी नहीं है। कई बार कुछ बच्चे किताबों से ही ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सारी बीमारियां चंद्र के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि उनका चंद्र कैसे दूषित हुआ, किस ग्रह के कारण। लाल किताब इससे निजात पाने के लिए बहुत ही आसान, बिना खर्च, 1 रुपया भी उसके ऊपर खर्च नहीं होता, उपाय बताती। आमतौर के ऊपर घर के नजदीक कहीं ना कहीं जंगल या सड़कों के किनारे, नजदीक या दूर कीकर बबूल का वृक्ष लगा होता है, जिसकी आम लोग दातुन करते हैं। अगर रात को एक इंसान, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक स्त्री जिसको कि डिप्रेशन है, अगर रात को सिरहाने पानी रखे, सुबह जाकर कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दे, उसका चंद्र शुद्ध होना शुरू हो जाता है। वो डिप्रेशन से निजात पाना शुरू कर देता है। उसको किसी नशे की जरूरत नहीं रहती, किसी दवाई की जरूरत नहीं रहती। ये डिप्रेशन के लिए है, लेकिन हार्ट के लिए इसका डिफरेंट उपाय है। उस वक्त हम ये देखते हैं कि इसके साथ मंगल का भी कोई ना कोई दोष जरूरी है। उस
उसके खून को पतला भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर्स डिस्प्रिन देते हैं, खानी जरूरी है। किसी इंसान को अगर खून पतला होगा तो हार्ट की बीमारियां कम हो जाएंगी। लेकिन अगर रोजाना हम लोग बिना किसी कारण डिस्प्रिन खाना शुरू कर देंगे, वो हमारे खून को ज्यादा पतला कर देगी। ये हार्ट पेशेंट के लिए है। इसी तरह हम देखते हैं कि जन्म पत्री के अंदर मंगल के कारण चंद्र दूषित हुआ और इस इंसान को कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम आने का अंदेशा है, तो हम उन लोगों को सुजेस्ट करते हैं बड़ा ही आसान उपाय, इतना आसान कि उस इंसान को कहते हैं कि तुम थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा हौसला अपने अंदर बढ़ाओ, हनुमान बन जाओ। हनुमान जी एक ऐसे देवता जिसको कि साहस, आमतौर पर जो हार्ट का मरीज होता है उसका साहस खत्म हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। ये चीजें भी हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए सहायक होती हैं। पर्टिकुलर उपाय उसकी जन्म पत्री को देखकर बताया जा सकता है। कई बार हम ये देखते हैं कि इस इंसान को साइलेंट हार्ट अटैक के कारण रात को प्रॉब्लम होगी। उस वक्त उस इंसान को हम ये सुजेस्ट करते हैं दूध का दान किसी धर्म स्थान पर दे। अति उत्तम दान दूध का यही होता है कि धर्म स्थान पर दे दें, लेकिन धर्म स्थान पर कहां दें, यह भी चीज सोचने की है। जो दूध हम किसी धर्म स्थान के लंगर में डालेंगे, चाहे वो 2 किलो है चाहे वो 10 किलो है, ये मायना नहीं रखता, लेकिन वो चाय के रूप में, खीर के रूप में 100-200 इंसानों के मुंह में जाएगा। उनके आशीर्वाद से वो इंसान ठीक होता जाएगा। हार्ट पेशेंट्स को डेफिनेटली दूध का दान करना चाहिए। डिप्रेशन के पेशेंट्स को रात को सिरहाने पानी रखकर बबूल के पेड़, किक्कर के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। ये दोनों बीमारियों से इंसान बड़े ही सिंपल, बड़े ही सस्ते, बिना पैसे के उपायों से राहत प्राप्त कर सकता है। यही चंद्र जब बुध के साथ मिलता है। संजय जी, जैसे आपने बोला ये हार्ट की प्रॉब्लम और डिप्रेशन की प्रॉब्लम चंद्र से रिलेट करती है, पर अभी आपने राहु के बारे में बताया। राहु किस तरह चंद्र को पीड़ा देता है? अभी आपने सवाल किया कि राहु के कारण या राहु के कारण चंद्र कैसे पीड़ित होता है। यशु जी, कई जन्म पत्रियों के अंदर राहु अष्टम होता है, 8वें घर में होता है, और इंसान चंद्र से पीड़ित होता है। उसका चंद्र कहीं ना कहीं किसी न किसी घर से राहु को पीड़ित कर रहा होता है, या राहु चंद्र को पीड़ित कर रहा होता है। बात एक ही है। उस वक्त लाल किताब ये लिखती है, आम लोग प्रैक्टिकल के अंदर ये बात कहते नजर आते हैं कि ये आदमी डिप्रेशन में चला गया, ये आदमी पागलपन जैसी हरकतें करता है। ये चीज राहु के कारण पैदा होती है। जब राहु चंद्र को पीड़ित करता है तो राहु उस इंसान को पागल खाने तक ले जाने की नौबत ले आता है। डिप्रेशन पागलपन की शुरुआत है, ये हर आदमी प्रैक्टिकल रूप से जानता है। उसको रोका जा सकता है, दवाइयों से भी रोका जा सकता है, उपायों से भी रोका जा सकता है, वास्तु दोष से भी रोका जा सकता है। अगर कोई इंसान घर के अंदर ऐसी दिशा के अंदर सो रहा है जिस दिशा के अंदर उसको धुएं की प्राप्ति होती है, उसका चंद्र दूषित होता जाता है, वो पागलपन की तरफ बढ़ता जाता है। इसलिए हम घर की किचन का स्थान नियत करते हैं, क्योंकि घर के अंदर धुआं किचन से उड़ता है। इन चीजों को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहां पर किचन होनी चाहिए। अगर इंसान का राहु चंद्र को पीड़ा दे रहा है, उस वक्त हम उसके राहु का भी उपाय साथ में करते हैं। उस इंसान को हम ये भी कहते हैं कि कच्चा कोयला या राहु की वस्तुएं जैसे कि जौ हैं, इन चीजों को भी चलते पानी में बहाए, उसको ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सवाल उसकी जन्म पत्री के साथ ताल्लुक रखता है।
जनरल उपायों के अंदर सिर्फ मैंने जो पहले 2 उपाय बताए कि रात को सिरहाने पानी रखें, सुबह किसी बबूल के पेड़, कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए, वो फायदा करेगा। या वो इंसान मंगल की वस्तुओं का दान करे, हनुमान जी की पूजा करे, तो उसको फायदा मिलेगा। ऐसे ही जैसे वास्तु के अंदर हम उस इंसान को कहते हैं कि इस इंसान को किचन से दूर का कमरा दिया जाए, स्थान नियत है, बच्चों का स्थान नियत है, बुजुर्गों का स्थान नियत है। वास्तु में जवान बच्चों का स्थान अलग है कि उन्होंने कहां सोना है, पढ़ने वालों बच्चों का स्थान नियत है, उन्होंने कहां बैठकर पढ़ना है, ड्राइंग रूम का स्थान नियत है, कहां होना चाहिए। इवन वास्तु ये भी बोलती है कि आज के जमाने में घर क्या गैरेज, घर की पार्किंग कहां पर होनी चाहिए, सर्वेंट रूम कहां पर होना चाहिए। ये सारी चीजें ताल्लुक रखती हैं और ये डिप्रेशन को कम कर सकती हैं वास्तु में, हार्ट की बीमारियों को पूर्णतः दूर कर सकती हैं वास्तु में भी, और जन्मपत्री के उपाय करके भी हम इन दोनों बीमारियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।